इंसान का दिमाग एक मैजिशियन होता है और कभी कभी ये मैजिक हमें खुद को ही बेवकूफ़ बनाता है। हमें अगर कोई बंदा हैंडसम और स्टाइलिश लगता है तो हम सोचते हैं कि यार ये इंटेलिजेंट भी होगा, इसके पास पैसा भी होगा, पर रियलिटी नहीं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। इसे कहते हैं हालो इफेक्ट। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमिना बताऊंगा जो लिटरली आपको शॉक कर देंगे। आप रियलाइज करोगे कि इंसान के डिसीजन, इमोशंस और मेमोरी उतने रिलायबल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। और एक बात, लास्ट वाला फिनोमिना से आप इतने रिलेट करोगे कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉकिंग दुनिया के शॉकिंग फिनोमिना की। पहला, द प्लेसिबो इफेक्ट। शुरू करते हैं एक साइकोलॉजिकल मैजिक से, नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। सोचो, एक पेशेंट को सिर्फ मीठी गोली दी गई है जिसमें मेडिसिन 1% भी नहीं है, फिर भी उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई है। सोचो ऐसा कैसे होता है। ये होता है दिमाग का पावर। जब दिमाग को लगता है कि तुम्हें एक असली गोली दी गई है तो वो अपने आप हीलिंग प्रोसेस चालू कर देता है और हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है। 1950 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक को असली मेडिसिन दी गई, एक को सिर्फ शुगर पिल्स। शॉकिंगली दोनों ग्रुप्स में इंप्रूवमेंट हुआ। इसलिए डॉक्टर्स आज भी क्लिनिकल ट्रायल्स में प्लेसिबो इफेक्ट का यूज करते हैं ताकि मेडिकल की असली इफेक्टिवनेस जांची जा सके। मतलब कभी कभी सिर्फ बिलीफ भी इंसान को हील कर देता है। सेकंड, द बाई स्टैंडर इफेक्ट। अब बात करते हैं एक स्कैरी साइकोलॉजिकल इल्यूजन की, द बाई स्टैंडर इफेक्ट। सोचो, रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारे लोग जमा हैं, फिर भी कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। हर कोई सोचता है कोई और करेगा, रिजल्ट सब देखते रहते हैं, हेल्प कोई नहीं करता। 1964 में एक शॉकिंग केस हुआ। किटी जेंजो नाम की एक लड़की पर अटैक हुआ। डजन्स ऑफ लोग थे पर किसी ने पुलिस तक को कॉल नहीं किया। साइकोलॉजिस्ट ने बाद में प्रूव किया कि जितनी ज्यादा क्राउड होती है उतने ही कम चांस होते हैं कि कोई हेल्प करे। अगर वहीं सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे तो आपके हेल्प करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब क्राउड में इंसान की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। थर्ड, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये फिनोमिना हम सबकी लाइफ का पार्ट है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसका मतलब सिंपल है, जब आपके बिलीफ और आपके एक्शन आपस में मैच नहीं करते तो दिमाग गिल्ट को भी जस्टिफाई करने लगता है। एग्जाम्पल, सबको पता है कि जंक फूड अनहेल्थी होते हैं, फिर भी एक बर्गर खाया, फिर दिमाग से बोलते हैं कल से जिम स्टार्ट करूंगा, यार एक ही तो खाया है, मैं तो हेल्दी हूं, क्या फर्क पड़ेगा। या महंगा फोन ले लिया, जरूरत नहीं थी, फिर दिमाग बोलता है कि यार कैमरा जबरदस्त है, फुल पैसा वसूल फोन है। ये हम जस्टिफाई दे रहे हैं अपने आप को। रिसर्च कहती है कि इंसान अपने कॉन्ट्राडिक्टरी चॉइस को जस्टिफाई करने के लिए कहानियां बनाता है ताकि गिल्ट का बर्डन कम हो सके। फोर्थ, द हेलो इफेक्ट। अगर किसी इंसान की एक क्वालिटी हमें अच्छी लगती है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है कि वो बाकी चीजों में भी बेस्ट होगा। एग्जाम्पल, बंदा अगर स्टाइलिश है और हैंडसम है तो लगता है कि सक्सेसफुल भी होगा और इंटेलिजेंट भी। जॉब इंटरव्यू में अगर कैंडिडेट स्मार्टली ड्रेस्ड है तो इंटरव्यूअर को लगता है कि इसकी स्किल भी टॉप पर होगी। और ब्रांड भी इसी इफेक्ट का यूज करते हैं। एक अट्रैक्टिव सेलिब्रिटी को एड में दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। यह दिखाता है कि हमारी जजमेंट कितनी बायस्ड हो सकती है। सिर्फ एक क्वालिटी पूरी पर्सनैलिटी पे हेलो इफेक्ट बना देता है। फिफ्थ, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अगला फिनोमिना थोड़ा डार्क है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। 1967 में साइकोलॉजिस्ट स्टीव सेलिगमन और स्टीव मेरियर ने डॉग्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। डॉग्स को बार बार शॉक दिए गए और उनके एस्केप के रूट सारे बंद कर दिए गए। धीरे धीरे उन डॉग्स ने ट्राई करना ही छोड़ दिया। उसके बाद उन डॉग्स को एक इजी एस्केप ऑप्शन दिया गया बट वो वहां से निकले ही नहीं। ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बार बार किसी एग्जाम में फेल हो रहा है तो एक पॉइंट के बाद वो सिर्फ पढ़ाई करना ही छोड़ देगा। या अब्यूसिव रिलेशनशिप में से इंसान उस सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत ही खो देता है। यह दिखाता है कि नेगेटिव एक्सपेरिमेंट कभी कभी हमारे दिमाग को इतना ट्रेंड कर देते हैं कि इंसान अपनी पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पाता। सिक्स्थ, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये वाला आपको एकदम रिलेटेबल लगेगा। स्पॉटलाइट इफेक्ट। सोचो, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपके शर्ट पे एक दाग लग गया। आप सोचते हो रेस्टोरेंट में जितने भी लोग हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। या आप कहीं चलते चलते गिर गए हो तो आपको लगेगा कि ये सबको याद रहेगा हमेशा के लिए। रियलिटी, नेक्स्ट डे किसी को याद नहीं रहेगा।
लोग अपनी लाइफ और अपने मोबाइल फ़ोन में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें आपके लगे हुए दाग या आपके स्लिप होने का कुछ भी याद नहीं रहता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझाओ तो आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। मतलब सच में नोबडी इज वॉचिंग यू एज यू थिंक। 7th, प्राइमिंग। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक एकदम इनविजिबल है। प्राइमिंग का मतलब है ऐसे हिडन सिग्नल्स जो आपके थॉट्स और चॉइस को कंट्रोल करते हैं बिना आपको पता चले। जैसे अगर आपको बार बार हेल्दी, फिटनेस, जिम जैसे वर्ड सुनाई देते हैं तो अनकॉन्शियसली आप जंक फूड खाना कम करने लगते हो। एड्स में बैकग्राउंड में लग्जरी म्यूजिक चल रहा है तो प्रोडक्ट आपको प्रीमियम लगने लगता है, चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो। एक और एग्जांपल, अगर आप दोस्तों में बातचीत कर रहे हो और ट्रेवल पे बात हो रही है बार बार, तो कुछ देर बाद आप अपने फ़ोन पे ट्रेवल से रिलेटेड सर्च करने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे कौन सा बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। यही है प्राइमिंग। आपके दिमाग को सिग्नल दिए जाते हैं और फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन सिग्नल्स की तरफ घूम जाता है। 8th, द फुगमेलिन इफेक्ट। ये फिनोमिना पॉजिटिव भी हो सकता है और प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। द फुगमेलिन इफेक्ट, इसका सिंपल मतलब है अगर किसी से हाई एक्सपेक्टेशन की जाए तो वो ज़्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस करता है। जैसे क्लास में टीचर बोलता है तू तो टॉपर बनेगा, ये लाइंस स्टूडेंट को मोटिवेट फील कराती है और वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। या ऑफिस में बॉस को लगता है कि ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी कर रहा है, उसे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, इससे उसकी परफॉर्मेंस और शाइन होती है। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस है, एक्सपेक्टेशन की रियलिटी बना देती है। 9th, द आइकिया इफेक्ट। अब एक देसी रिलेटेबल इफेक्ट, द आइकिया इफेक्ट। मतलब जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं या जिसमें हम अपना एफर्ट डालते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। जैसे बचपन में हमने ग्रीटिंग कार्ड्स या साइंस प्रोजेक्ट बनाए होंगे, इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी हमको लगता था कि ये मास्टरपीस है। या घर की रंगोली हो, होममेड डेकोरेशन हो या घर पे बनाए हुए कुशन कवर्स, उनकी वैल्यू बाजार के सामानों से ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि हम अपने बनाए हुए सामानों से ज़्यादा अटैच होते हैं, एफर्ट्स यानी अटैचमेंट। 10th, द बेडर मैनहॉफ फिनोमिना। आखिरी फिनोमिना आपको 100% रिलेटेबल लगेगा। कभी आपको लगता है कि आपने कभी एक नया फ़ोन या नई कार लेने का डिसाइड किया हो और अगले ही पल से आपको हर जगह नया फ़ोन, वही कार जो आप लेना चाहते हो बार बार दिखने लगती है। या कोई नया गाना सुना हो और आपको हर जगह वही गाना सुनाई देता है। असल में रियलिटी सेम होती है पर आपका दिमाग उस पैटर्न को फिल्टर करना शुरू कर देता है। मतलब दुनिया वही थी, बस आपका फोकस चेंज हो गया है। इसीलिए हमें लगता है कि एकदम से कोई चीज ट्रेंड बन गई है जबकि वो चीज पहले से वहीं मौजूद थी। तो दोस्तों ये थे 10 साइकोलॉजिकल फिनोमिना जो इंसान के दिमाग के हिडन ट्रिक को एक्सपोज करते हैं। अब आप बताओ कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके दिमाग को सबसे ज्यादा हिला गया, कमेंट में लिखो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सोच से शक्ति, क्योंकि यहाँ आपको दिमाग के असली क्रेजी हैक्स मिलते रहेंगे।